नमस्कार। शिव मंत्र नाद ब्रह्म से डीएनए तक पार्ट 2। नाद ब्रह्म जगत सर्वम, पूरा जगत नाद ब्रह्म है। जब सृष्टि नहीं थी, जब सिर्फ नाद था, पूरा जगत नाद ब्रह्म। भगवान शिव के डमरू से 14 बार जो ध्वनि निकली, उसी से संस्कृत के 14 माहेश्वर सूत्र बने और उन्हीं से व्याकरण, संगीत, आयुर्वेद और पूरा ब्रह्मांड एक अत्यंत प्रभावशाली, गहराई से शोधित और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्राभिषेक सिंह। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं रियाज। आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, स्पिरिचुअल, साइंटिफिक आलेख है कि आज 2026 के दौर में जहाँ युवा पीढ़ी और वैश्विक समाज हर बात के पीछे तार्किक और वैज्ञानिक आधार ढूंढता है, यह ऑडियो बुक सनातन परंपरा को बिल्कुल नए और प्रासंगिक अंदाज में प्रस्तुत करता है। यह ऑडियो की मुख्य विशेषताओं, इसकी संरचना और इसके प्रभाव की विस्तृत विश्लेषण अभी आप देखेंगे। खंड 1, विज्ञान का आधार। यहाँ आइंस्टाइन के कंपन सिद्धांत एवरीथिंग इज वाइब्रेशंस और नाद ब्रह्म को एक धरातल पर लाया गया है। नासा द्वारा रिकॉर्ड की गई पृथ्वी की आवृत्ति सचुमन रेजोनेंस के साथ ओम 432 हर्ज का संबंध स्थापित करना लेख को वैश्विक प्रामाणिकता देता है। शिव मंत्रों के प्रभाव और सनातन ध्वनि विज्ञान को जब हम इंटरनेट के अतिशयोक्तिपूर्ण दावों से अलग करके देखते हैं, तो आधुनिक न्यूरोसाइंस, फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी के आधार पर निम्नलिखित तथ्य पूरी तरह से प्रमाणित और सत्य सिद्ध होते हैं। अब ये निम्नलिखित तथ्य क्या हैं, आइए जानते हैं। यहाँ शिव मंत्रों और सनातन साधना विधि का वास्तविक, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। नंबर 1, मंत्र और नाद का वास्तविक विज्ञान। कंपन का सिद्धांत, रेजोनेंस एंड वाइब्रेशंस। आधुनिक भौतिक फिजिक्स मानती है कि ब्रह्मांड में हर वस्तु परमाणु के स्तर पर कंपन कर रही है। जब हम ओम या किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो हमारे वोकल कॉर्ड से विशिष्ट आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की ध्वनि तरंगें निकलती है। यह कंपन हमारे मस्तिष्क, क्रेनियल नर्व और धड़ में भौतिक रूप से महसूस होती है, जो तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। वैगस नर्व स्टिमुलेशंस। ओम नमः शिवाय का लंबा उच्चारण करते समय जब हम म या ना जैसी ध्वनियों पर आते हैं, तो गले और छाती में गहरा कंपन होता है। यह कंपन सीधे वैगस नर्व को उत्तेजित करता है। वैगस नर्व हमारे शरीर के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स मोड को सक्रिय करती है, जिससे तनाव पैदा करने वाले हार्मोन जैसे कोर्टिसोल का स्तर तुरंत गिरता है। सुसंगत श्वास। मंत्रों को लयबद्ध तरीके से जपने से हमारी सांसों की गति प्राकृतिक रूप से नियंत्रित हो जाती है। विज्ञान में इसे कोहेरिटेंट ब्रीदिंग कहा जाता है। लगभग 5-6 सेकंड श्वास लेना और छोड़ना। इससे हृदय की गति की परिवर्तनशीलता में सुधार होता है, जो एक स्वस्थ दिल और मजबूत मानसिक स्थिति का सूचक है। पार्ट 2, शिव मंत्रों का मस्तिष्क और शरीर पर प्रभाव। मस्तिष्क की संरचना में बदलाव। न्यूरो इमेजिंग अध्ययनों जैसे डॉक्टर जेम्स हर्टजेल और वैश्विक शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में यह प्रमाणित होता है कि जो लोग नियमित रूप से संस्कृत मंत्रों और स्तोत्रों जैसे शिव तांडव या रुद्राष्टकम का सस्वर पाठ करते हैं, उनके मस्तिष्क का हिप्पोकैम्पस, मेमोरी सेंटर और ग्रे मैटर का घनत्व बढ़ जाता है। इससे याददाश्त, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और भावनाओं पर नियंत्रण बेहतर होता है। ब्रेन वेव्स का धीमा होना। अल्फा एंड थीटा स्टेट। जब कोई साधक रुद्राक्ष की माला पर शांत होकर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, तो मस्तिष्क की तरंगें बीटा स्टेट, तनाव, सजगता से निकलकर अल्फा स्टेट और थीटा स्टेट में चली जाती है। वह
यह वही स्थिति है जो गहरी नींद और उच्च स्तरीय ध्यान में प्राप्त होती है। यहाँ शरीर अपनी मरम्मत यानी सेल्फ हीलिंग खुद करता है। पूरक चिकित्सा के रूप में कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी एम्स और कई वैश्विक चिकित्सा संस्थानों ने माना है कि आधुनिक दवाओं के साथ साथ यदि मरीज को मंत्र थेरेपी या ध्यान कराया जाए तो अवसाद, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और क्रोनिक पेन, लंबे समय का दर्द में 30 से 40% तक की तेज़ी से सुधार देखा जाता है। यह चिकित्सा का विकल्प नहीं है बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली सपोर्ट सिस्टम है। पार्ट 3, सनातन साधना विधि के पीछे का लॉजिक, आसन का महत्व, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। मानव शरीर में जैविक विद्युत बायो इलेक्ट्रिसिटी का सूक्ष्म मात्रा मिलीवोल्ट में प्रवाहित होती है। ध्यान या मंत्र जाप के समय जब एकाग्रता बढ़ती है तो शरीर की तंत्रिका तंत्र अधिक सक्रिय होता है। ओनिया कुशा का आसन विद्युत का कुचालक यानी इंसुलेटर होता है जो शरीर की इस सूक्ष्म ऊर्जा को सीधे पृथ्वी में अर्थ होने से रोकता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय, सुबह 4 से 6 बजे का समय। ब्रह्म मुहूर्त मानव शरीर की जैविक घड़ी के लिए सबसे अनुकूल है। यह समय वातावरण को प्रदूषण और मानसिक कोलाहल न्यूनतम होता है। प्राकृतिक रूप से इस समय शरीर में मेलाटोनिन और कोर्टिसोल का संतुलन ऐसा होता है कि मस्तिष्क बिना भटकाव के सबसे गहरी एकाग्रता प्राप्त कर सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी और 40 दिन का नियम। चिकित्सा विज्ञान बिहेवियर साइंस के अनुसार मस्तिष्क में पुरानी आदतों या विचारों के पैटर्न को बदलकर नया पैटर्न बनाने में लगभग 21 से 66 डेज का समय लगता है। सनातन परंपरा कहती है जो 40 दिन का मंडल या संकल्प नियम है वो सीधे तौर पर मस्तिष्क के न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर काम करता है। रोज एक ही समय और स्थान पर जाप करने से वह अभ्यास आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। श्रोतागणों, हमने यहाँ पर इस वैज्ञानिक आधारित लेख के ऊपर हमने जो चर्चा की, इसमें मिली वोल्ट हमने करंट यानी कि मानव इलेक्ट्रिसिटी की हमने बात की है। हालांकि मंत्र की पुष्टि वैज्ञानिक तो नहीं करता, लेकिन यह भी शोध में प्रमाणित हो चुका है कि जब हमारे शरीर का करंट यानी मिली वोल्ट सेल वोल्टेज, जब हमारा सेल वोल्टेज इंक्रीज होता है एक लेवल से, जब उच्चतम स्तर तक पहुंचता है तो वहां पर सेल अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, डीएनए अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो यह कहना उचित नहीं होगा कि मंत्रों से डीएनए भी बदला जा सकता है। हालांकि ये डायरेक्ट कहना वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर गलत होगा, लेकिन मान्यताओं और तर्क के आधार पर मंत्रों की जो महिमा है, उसका जो प्रचंड शक्तियाँ हैं, उसकी जो भ्रवर है, इसके आधारित हम अपने जीवन में चेंजेस ला सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहें। नमस्कार।